जो है समझ रहे थे कि किस प्रकार से रोग उत्पन्न होता है। हमने कल की क्लास में ये देखा कि जो रोग होता है, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश से डिजीज, ठीक है, डिजीज, वह रोग प्यारे बच्चों दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो प्रकार से। या तो वो रोग उसको जन्मजात मिला हुआ है, ठीक है ना, या तो वो रोग क्या मिला हुआ है, जन्मजात मिला हुआ है ना, जन्मजात रोग, और या तो वो बाहर से लिया गया है, ठीक है, उपार्जित रोग। पढ़े थे भाई, पढ़े थे, क्लियर है। हमने देखा कि जो उपार्जित रोग है वो दो प्रकार का वो भी होता है, ठीक है, एक होता है कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और एक होता है क्या, वो होता है असंक्रामक रोग, ठीक है। जन्मजात रोग के उदाहरण क्या है, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। संक्रामक रोग के क्या उदाहरण है, असंक्रामक रोग के क्या उदाहरण है, इसको बता दो। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे और आगे के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हैंग कर गया, हैंग कर गया बोर्ड, ठीक है। हाँ डन, चलो भाई, किस नोट्स में, पीडीएफ, हैंड रिटन में, या आपकी ये जो टेक्स्ट वाली जाती है उसमें, इसमें गलती मिल रही है, हैं? बताओ। जन्मजात रोग के जो हम कुछ उदाहरण देखते हैं वो क्या है, इसको बताओ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बताओ। हाँ नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मेरे भाई, नहीं तो तुम भी उस दुकान में चले जाओगे और शर्ट खरीद के लाओगे, ठीक है। चलो अब देखो उदाहरण, जन्मजात रोग है हमारा क्या क्या, वर्णरांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णरांधता। इसके बाद है हीमोफीलिया, ठीक है। इसके बाद है आपका सिंड्रोम, सिंड्रोम आदि। ये सभी क्या है, ये सभी आपके जन्मजात रोग हैं, ठीक है। ये सभी कैसे रोग हैं, ये सभी आपके जन्मजात रोग हैं, ठीक है। ऐसा रोग जो जन्म से हो, ठीक है, ऐसा रोग जो उनके कहां से मिल रहा हो, ठीक है, ऐसा रोग है ना, जो उनके, है ना, उनके माता पिता से मिला हो, ठीक है। तो जो जन्मजात रोग होता है, बचपन से ही कोई बच्चा अपंग पैदा होता है, ठीक है। हाँ, कोजेनाइटल डिजीज इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लो भाई, इंग्लिश में कल बता दिया था ना, इसलिए नहीं बोला। हाँ, कोजेनाइटल डिजीज, ठीक है। संक्रामक रोग मतलब जो आसानी से संक्रमित हो जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है ना। असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, जो भैया फैलते नहीं है, जैसे कैंसर, कैंसर वाले पेशेंट के पास तुम सफर करोगे, है ना, 2000 किलोमीटर का, तुम्हें नहीं होगा। मधुमेह, शुगर, शुगर वाले पेशेंट के साथ रहोगे, कुछ भी नहीं होगा तुमको, शुगर नहीं होगा। हृदय रोग आदि, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी होते हैं असंक्रामक रोग, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर, ठीक है। हाँ सर जी, कैंसर एक दूसरे में नहीं फैल सकता है, नहीं, कैंसर एक दूसरे में नहीं फैलता है आसानी से, तुम जबरदस्ती फैलाओ तो फैलेगा ही है ना, तुम जबरदस्ती कैंसर सेल को उठा करके अपने अपने लंग्स में डाल दोगे तो फैलेगा ही ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, चलो अब कुछ सही, अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और तुम्हें पूरी बुक नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। बुक नहीं पढ़ना है, बुक ही पढ़ना होता तो आपके पास बुक अवेलेबल है, उस बुक से पढ़ते है ना। चलो भाई, एड्स, हाँ एड्स भी, बट एड्स क्या है, एड्स कम्युनिकेबल, आसानी से कम्युनिकेट कर जाती है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, डन। तो हमने क्या देखा, रोग, ठीक है। अब इस रोग को, जो रोग होता है, ये होता कैसे है, रोग किसी कारक की वजह से होगा, कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से रोग होगा, है ना। और उस कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रोग जनक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैथोजन, ठीक है। तो रोग जनक क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन वह होता है जो रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन आगे होगी सर ये, ठीक है। मानव में संक्रामक रोग, देखो जैसे जैसे रोग है, कल मैंने आपको, कल शायद रोग ही हम लोग खत्म करे थे, उसके बाद ही हम लोग बात कर रहे थे, फोटो है क्या इसमें, ये देखो सब फोटो है। मानव में जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, मानव में रोग या तो कवक के द्वारा होगा, ठीक है, या तो वो रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, ठीक है, या तो वो रोग किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होगा, या तो वो रोग विषाणु के द्वारा होगा, ठीक है। इन सभी के द्वारा क्या होता है, वो रोग प्यारे बंधु होता है, ठीक है। जो रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो रोग को उत्पन्न करता है,
उसे क्या कहेंगे, उसे ही रोगजनक कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे पैथोजन, क्योंकि इस पैथोजन के द्वारा ही क्या होता है, डिजीज उत्पन्न होता है। इस पैथोजन के द्वारा ही रोग होता है। जैसे तो सिर्फ समझाने वाली बात है, एक पैरासाइट है मलेरिया, मलेरिया एक रोग है, जानते हो, मलेरिया एक रोग है, जानते हो, सबको पता है, यस सर जानते हैं, मलेरिया एक रोग है। और ये मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है, मलेरिया को फैलाने वाला कौन है, मच्छर, मच्छर। लेकिन जो रोग उत्पन्न करता है मच्छर, तो क्या हुआ, एजेंट हुआ, एजेंट हुआ ना। ठीक है, लेकिन मेन चीज कौन फैला रहा है, वो फैला रहा है एक परजीवी, एक परजीवी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, इस पैरासाइट का क्या नाम है, तो इस पैरासाइट का नाम है क्या, है ना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये है आपका क्या, परजीवी। ठीक है, तो इस परजीवी के द्वारा मलेरिया रोग हो रहा है, इसी परजीवी के द्वारा क्या हो रहा है, मलेरिया रोग हो रहा है। डन, ये क्या हुआ, ये हमारा पैथोजन हुआ, ये हमारा क्या हुआ भाई, ये हमारा रोग जनक हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रोग कॉज कर रहा है। क्लियर है, बोलो यस, यस फटाफट से बोलो यस, क्लियर हो गया, है ना। चलो बताओ, तो ये रोग इनके द्वारा हो रहा है, ये जो महान लोग हैं यही लोग रोग कॉज कर रहे हैं। भैया कोई आसानी बूढ़ा होकर नहीं मर जाता है आसानी से। ठीक है, कोई आदमी है वो आसानी से बूढ़ा वो मर गया नहीं, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसकी वैसी हरकतें रहती हैं। ठीक है, उसकी वैसी हरकतें रहती है, क्या करता है वो, कुछ इधर उधर उल्टा सीधा खाता पीता रहता है, इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, ढंग से खाएगा पिएगा नहीं, योगा नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी, जिसका प्रॉपर जो मेन जो फंक्शन है बॉडी का, इम्यून सिस्टम है ना, इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, डाई कर जाएगा। इम्यूनिटी, हम क्यों मर जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो बाहर जो हमारे आसपास जो कल एक फोटो दिखाया था ना, जिसमें आसपास बगल में ढेर सारे बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ उड़ रहे थे, अभी भी उड़ रहे हैं, ये हम पे डेली अटैक करते हैं। और ये तब हैवी हो जाता है जब हमारी इम्यूनिटी बोलती है कि भैया मैं नहीं लड़ पा रही, तो आदमी टेक अ मेडिसिन, दवा लेता है, दवा लेता है, दवा लेता है, दवा लेता है, फिर एक दिन चला जाता है। ठीक है ना, तुम्हारे अंदर की इम्यूनिटी को 1 मिनट के लिए हटा लिया जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इम्यूनिटी हट जाए, तुम मर जाओगे। जैसे पूरा इम्यून सिस्टम, जैसे जैसे भाई, जैसे सिंपल सी बात है, अपनी इंडियन आर्मी को अगर तुम 1 घंटे के लिए बैठा दो कि 1 घंटे इंडियन आर्मी कुछ नहीं करेगी, देखो पाकिस्तान पूरा जो है हालत खराब कर देगा भारत में, तुरंत घुसाएगा 47 ले लेकर के धड़ा मारना वरना शुरू। सिर्फ 1 घंटे इंडियन आर्मी हट जाए, आधे घंटे, अरे आधे घंटे 5 मिनट के लिए बात करो, 5 मिनट कोई एक्शन नहीं ले, तुम जो करना है करो भारत के साथ, देखो वो क्या हरमपंथी करता है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी एक वॉर चल रहा होता है, एक आउटर वर्ल्ड है और एक इनर वर्ल्ड है। बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया खतरनाक है, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब फैल रहे हैं, है ना। तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, भगा रहा है। दिन भर तुम खाना खा रहे हो, खाने के साथ बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया चले गए, खाने के साथ कुछ खराब प्रोटोजोआ चला गया जो तुम्हें रोग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी बॉडी मार रही है। अपनी बॉडी को हल्के मतलब बहुत, है ना, स्ट्रांग बॉडी है। ठीक है, चलो इम्यूनिटी क्या है आगे बताएंगे। ठीक, आगे बताएंगे तुम्हारी इम्यूनिटी क्या होती है। ये हमने देखा कि मानव में संक्रामक रोग किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कृमि के द्वारा, कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग संक्रामक रोग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संक्रामक रोग ही पढ़ने वाले हैं और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, संक्रामक रोग, तो हमने सिंपल सी चीज एक लाइन देख लिया कि मानव में, ह्यूमन में संक्रामक रोग किसके द्वारा होता है। ह्यूमन में कोई मनुष्य है, उसमें जो संक्रामक रोग है मेरे भाई वो किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, या तो वो प्रोटोजोआ कॉज कर रहा है ना, या तो वो कवक, है ना, या तो वो आपका कृमि, या तो वो आपका जीवाणु, या तो वो आपका विषाणु कवर कर रहा है। ठीक है, विषाणु कवर कर रहा है, रोग कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। इंग्लिश में लिख दें सर, ये लो इंग्लिश में, है ना। कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई, कृमि को बोलते हैं वॉर्म, इंग्लिश में पढ़ लो। जीवाणु को बोलते हैं क्या, बैक्टीरिया, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस। डन, इसके द्वारा हो रहा है। हाँ हाँ, लिख दिए भैया, लिख दिए, है ना, लिख दिए, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। डन, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज जो आती है कि रोगजनक क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, व्हाट इज पैथोजन। ठीक है, ठीक है, चलो पैथोजन क्या होता है, पैथोजन समझो। क्या होता है कि ऐसा सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रोगजनक कहते हैं। अच्छा, रोग कौन उत्पन्न कर रहा है, जो डिजीज कॉज कर रहा हो। पैथोजन को हम लोग एक सिंगल लाइन में बोलते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैथोजन। ठीक है, क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या होता है, यही होता है पैथोजन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो पैथोजन होता है हिंदी में बोलते हैं रोगजनक। देखो रोग
जनक। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? रोग मतलब क्या है? देखो तोड़ दो नाम को, रोग प्लस जनक। रोग मतलब तो रोग हो गया, डिजीज हो गया। जनक मतलब जन्म देने वाला, है ना? जो रोग को जन्म देता है, जो रोग को जन्म देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाबू रोग जनक। क्लियर है? क्लियर है? बताओ ये सब क्या लिख रहे हो यार, क्यों हम? हाँ, सरगरमा को टीवी है तो क्या उसके बच्चे को भविष्य में हो सकता है? ऑफकोर्स डिपेंड करता है कब हुई है, डिपेंड करता है बच्चा पैदा हो गया 15 साल का था उसके बाद माँ को टीवी हुई है, तब कुछ नहीं होगा। फीटल स्टेज में है उस समय अगर टीवी हुई है और क्रॉनिक टीवी हुई है, खतरनाक वाली टीवी हुई है, मर के बची है, तो चांसेस है कि उसके बच्चे में वो फैल सकता है। ठीक है? हाँ, इंग्लिश में नहीं बोलिए सर, हिंदी में बोल देते हैं भाई, है ना? इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। अब इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है ना? बेटा पहले का पीडीएफ तो हमारे पास नहीं है, अब जिस नंबर पे कॉल करके एडमिशन लिए हो ना, उस नंबर पे अगेन कॉल करो और उनसे बोलो, ठीक है, कि जो है पीडीएफ भेज दीजिए, पुराना वाला पीडीएफ। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। डन? चलो ये क्लियर हो गया? बताओ, यही हो गया। देखो सिंपल सी, अगर तुम नाम को तोड़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा। क्या है? रोग जनक। हिंदी में क्या लिखो? एक लाइन में, रोग को जन्म देने वाला, है ना? रोग करने वाला, ऐसे लिख सकते हो। दूसरी लाइन में क्या लिख सकते हो? रोग को जन्म देने वाला। ठीक है, रोग को क्या प्यारे बच्चों? जन्म देने वाला। क्लियर है? बताओ। हाँ, टीबी कैसे होता है सर? भाई रुक जा यार, रुक जा मेरे मनुष्य, ह्यूमन रुक जा। संक्रामक रोग के कुछ आज हम लोग उदाहरण देखेंगे, है ना? संक्रामक रोग के, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, उन्हें रोग जनक कहते हैं। ये हमारे जो रोग करने वाले जनक है, ये भाई साहब देखो यहाँ पे पैरासाइट है, टहल रहा है, बिल्कुल तगड़े से उछल रहा है। ये प्रोटोजोआ है, ये फंजाई है, फंगस। 11th में पढ़े थे, याद आया? किंगडम मुनीरा के सदस्य हैं, प्रोटोजोआ, किंगडम फंजाई, पैरासाइट वगैरह। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके पास प्रोकैरियोट हैं जो रोग करते हैं, कुछ वायरस दिए हुए हैं, कुछ प्रियॉन्स दिए हुए हैं। प्रियॉन्स भी रोग जनक होते हैं। ठीक है, ये आपके सेलुलर होते हैं, लिविंग होते हैं, और इसमें से एक छूट गया है किंगडम मुनीरा का खतरनाक सदस्य बैक्टीरिया, वो भी जन्म देता है। ये है प्यारे बच्चों असेलुलर नॉन लिविंग, यानी कि जो है अकोशिकीय। असेलुलर नॉन लिविंग का मतलब है कि, है ना, अकोशिकीय। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। अकोशिकीय है और आपके निर्जीव हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ये कैसे हैं? ये आपके सेलुलर हैं, ये कोशिकीय हैं, इन पे कोशिका पाई जाती है ना? कोशिकीय है। लिविंग का मतलब क्या है ना? लिविंग का मतलब है सजीव है ना? लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग का मतलब है सजीव। डन? बताओ। हाँ सर, एक बार मेरे कमेंट पर भी ध्यान दे लीजिए सर, गलत क्या है सर? गलत मतलब सर पूरी बायोलॉजी मिल सर नंबर आदमी भगवान को ढूंढ लेते हैं, मेरा नंबर जिसको ढूंढना है ढूंढ लो, दूंगा नहीं, है ना? सर जी नींद आ रहा है, दोपहर में नींद आता है ना, फिर भी देखो 700 बच्चे हैं, 700 बच्चे आके पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, हाँ चलो भाई, पूरी बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, बट 3 चैप्टर रिड्यूस है। 3 चैप्टर क्या है आपका? रिड्यूस है, कट गया है। डन? चलो चलो, यहाँ पर तुमने पढ़ा तो कुछ रोग हैं जैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके अमीबिया पेचिस। सुने हो कि नहीं? बताओ बताओ, आप लोगों ने अमीबिया पेचिस के बारे में सुना है कि नहीं? बोलो। अमीबिया पेचिस सर प्लीज फर्स्ट चैप्टर वन शॉट, फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट आ गया है, और इस संडे को हम लोग वन शॉट ले लेंगे। ठीक है, इस संडे को हम लोग एक वन शॉट लेंगे चैप्टर 2 का, है ना? चैप्टर 2 वन शॉट ऑन यूट्यूब। ठीक है, इस संडे को चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है? वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वन शॉट इस संडे लेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार रहना, ये क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी। ठीक है, डन? बहुत दिन से आपके वन शॉट में, बहुत दिन से क्या हुआ ही नहीं, एक ही वन शॉट हुआ है, तो ले लेंगे इसका वन शॉट। ठीक है, डन? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, डन, थैंक यू सर। चलो ठीक है तो फिजिक्स का है क्या इस संडे? ये बात है, चलो ठीक है, काम करो, देखते हैं, अगर बनता है तो, नहीं बनेगा तो बाद में लेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो बाद में लेंगे। डन? चलो, अमीबी पेचिस कब पड़ती है, किसके द्वारा? तो अमीबी पेचिस प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्या? प्रोटोजोआ के द्वारा
द्वारा। अमीबी पेचिस किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा। जो प्रोटोजोआ होता है उसी प्रोटोजोआ के द्वारा ये जो अमीबी पेचिस होती है वो फैलती है, ठीक है, होती है। इस प्रोटोजोआ का बेसिकली नाम क्या है? ये जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है इस प्रोटोजोआ का? जो मेरे भाई नाम है वो क्या है बताओ, कोई बता सकता है इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? बताइए, है ना, है ना, चलो भाई। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक भी बोल, ठीक है, चलो। बुक आएगी आपकी, बुक लिखी जा रही है ना, बुक पर काम चल रहा है, आधी से ज़्यादा वो लिख जा चुकी है, बहुत जल्द आपको मिली, ठीक है, परेशान मत हो। चलो, हम बुक लिख रहे हैं, हम रहें बुक आपको लेकर के देंगे। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो अमीबा, अमीबा आया ना, अमीबा से क्या हो रहा है? अमीबी पेचिस हो रही है, अमीबी पेचिस हो रही है, तो इसका नाम तुरंत याद कर लो, ठीक है। ये अमीबी पेचिस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अमीबियसिस, किसके द्वारा होती है? तो अमीबियसिस होती है क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, ठीक है। बताओ भाई, तुमको मैथ नहीं समझ में आती, तुमको फिजिक्स नहीं समझ, तो जिम्मेदार मैं थोड़ी ना भाई। तुम्हें ये बताओ मेरे भाई, साफ साफ तुम्हें बायोलॉजी समझ में आती है कि नहीं? बस हो गया, अदरवाइज फालतू क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इधर प्रॉपर फोकस करो, इधर मैं सारे कमेंट में यस सर देखना चाहता हूँ, यस सर, एक सिंगल इंडिविजुअल का भी नो सर नहीं देखना, ठीक है। हाँ सर मैं बहुत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाया करो, बाद में आएंगे, ठीक है। चलो, तो अमीबी पेचिस एक रोग है, ये मुझे लगता है आप लोग को हुआ होगा, बताओ ना बताओ, बात दूसरी है, बट हुआ होगा, बचपन में तो बहुत होता है। बचपन में बच्चे से छोटा रहता है, नीचे जमीन में कोई भी गिर गया, उठाया तो नम 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 खाना शुरू, तुरंत कुछ भी उसको मिला, उसका ऐसे गिर गया नीचे, तुम उठा लिया, खाने लगा। तो उस बच्चे को नहीं पता है, आज तुम्हारी चॉकलेट जमीन पर गिर जाती है, फेंक देते हो, उसे नहीं खाते हो, उसे अपने दोस्त को उठा के खिला दे, खा ले भाई, खा ले मिट्टी, तुम नहीं खाते हो। बच्चे को क्या पता, बच्चा बेचारा खा रहा है, गिर गया, उठा फिर खा लिया, गिर गया खा लिया, फिर गिर गया फिर खा लिया, फिर गिर गया फिर खा लिया। ये प्रोटोजोआ इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है प्यारे बच्चों, तुमने कभी एटम को देखा, परमाणु को देखा, मॉलिक्यूल को देखा ही नहीं, देखा? इसी तरह ये इतना छोटा है, ये पेन की आगे वाली निप, इसके ऊपर करीब 8-10 प्रोटोजोआ बैठे होंगे, आगे वाली निप के ऊपर 10 प्रोटोजोआ, 15-20 बैक्टीरिया, 1-2 वायरस बैठे हो सकते हैं, है ना, मुझे दिखेंगे नहीं। और मैंने ऐसे टच किया, मेरे हाथ में आ गए। अब ये हाथ से किसी दोस्त, ये सर्व हर जगह आपका पाया जाता है, हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। इस रोग का नाम पहली बार सुन रहे हैं, बचपन में हुआ होगा, किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। आओ चलो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसका हम बेसिक फीचर जान गए, क्या होता है, देखो क्या होता है ना, क्या रोग? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बोलो मेरे साथ, एक बार बोलो, एक बार बोलो, जब तुम बोलोगे तो वो तुम्हारे टंग में आएगी, टंग में आएगी तो मजा आ जाएगा, ठीक है, जब टंग में आएगी तो मजा आ जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अमीबी पेजिस किसके द्वारा होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, ठीक है ना। क्यों क्यों अभी तो आ रहा है ना यार। अब इधर देखो, इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण आपको बचपन में हुआ होगा, इसके ये जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मान लो ये प्रोटोजोआ, ये ठीक है, देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों लगातार द्विविभाजन कर रहा है, ठीक है, द्विविभाजन कर रहा है, द्विविभाजन करके, ठीक है, 2 बार विभाजन करके वो क्या क्या करता है, वो कहां पर पहुंचता है? वो सीधे पहुंचता है लीवर में, यकृत में, और यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में फोड़े बना देता है, लीवर के अंदर फोड़े बना देता है। तो ये पहले आपके बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है, आपके बॉडी में इंटर करने के बाद ये सीधे जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में। जब ये ब्लड में पहुंचेगा, है ना, जब ये ब्लड में पहुंचेगा तो ब्लड से पहुंचेगा लीवर में, ये लीवर इस साइड प्यारा सा लीवर, और लीवर में पहुंचा तो लीवर की जो टिश्यूज हैं उनको क्या करेगा? नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा? वहां पर फोड़े बना दे, ठीक है। तो क्या सिम्टम है कि इसके लगातार द्विविभाजन के फलस्वरूप यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में फोड़े बन जाते हैं। दूसरा, रोगी को दिन भर पेट में दर्द और दस्त लगता है, ठीक है, वो डेली बाथरूम में बैठा रहता है, तुरंत, ठीक है, तुरंत वो कहां पर बैठा रहता है? बाथरूम में रहता है ना, वो बाथरूम में मिलता है ना, दस्त लगता रहता है, पेट में मरोड़ टाइप का दर्द होता रहता है, मल के साथ, ठीक है, मल के साथ, ठीक है, रुधिर युक्त म्यूकस आता है, ब्लड आने लगता है भाई, ब्लड, ठीक है, ब्लड, जब ब्लड आने लगता है, ढेर सारा ऐठन जैसे होने लगती है, ठीक है, म्यूकस आने लगता है, जिससे रोगी बहुत क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब आपका ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, भाई मल, मूत्र के साथ नहीं, यूरिन के साथ नहीं, मल के साथ बोल रहे, ठीक है।
तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से कमजोरी, वीकनेस होगी। ठीक है ना, है ना। चलो भाई, क्लियर। फोड़े मतलब फोड़ा फुंसी, बड़ा हो जाएगा, नष्ट करेगा वहां पर। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ, यहाँ तक सारे टॉपिक क्लियर हो गए? बताओ, वीडियो कट नहीं रहा यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है यहाँ पे। तुम लोग उल्टी सीधी बातें करिए बस कोई, है ना। चलो कुछ ठीक है। हाँ, दस्त मतलब मेरे भाई बार बार, है ना, बार बार तुम मल त्यागने जा रहे हो। ठीक है, बार बार तुम बाथरूम जा रहे हो। ठीक है, बार बार तुम लेके पानी तोड़ रहे हो, तो बोलते दस्त लगना। ठीक है ना। ठीक, कैसे होता है? वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, चलो। बॉडी में जो खाना खाते हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकलता है, ठीक है, सुबह सुबह जब फ्रेश होने जाते हो तो उसी को बोलते हैं, है ना। चलो आगे देखो, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। देखो, एक रोग है, ऐसे पढ़ना है, ये समझ गए। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ये क्या है? ये आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, और ये देखो, इंटेस्टाइन में ढेर सारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ का बैक्टीरिया फैल गया, वो प्रोटोजोआ फैल गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ठीक है ना, और बिल्कुल हालत खराब कर दिया। इसके बाद संक्रमित मनुष्य जो इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाता है, ह्यूमन, वो क्या करता है, वो मल को पाने जो है, संक्रमित मनुष्य के जो मल है, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको पीने योग्य जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए, कि उसके मल को तुम कुएं में डाल दिए, और कुएं से सब कोई पानी पी रहा है, तो उस कुएं में पानी में प्रोटोजोआ फैल जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फैल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ना, अनपढ़ टाइप, जाहिल टाइप, वो लोग ऐसे ही करते हैं, गंदी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव को ये सब झेलनी पड़ती है। पूरे कुएं में फैल जाएगा, पूरा गांव पानी पिएगा, हर जगह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पूरा गांव बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे मरने लगेंगे, आधा गांव मर जाएगा, है ना। ऐसे होता है प्यारे बच्चों। क्या करना चाहिए कि उसको पीने योग्य जल स्रोत में नहीं फेंकना चाहिए। अब तो खैर पानी सेफ हो गया है। सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता अवश्य रखनी चाहिए, उस व्यक्ति को सफाई रखनी चाहिए। और व्यक्तिगत स्वच्छता मींस व्हाट इज व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल सफाई, अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा सा नहा धुल के रहो। ठीक है, मिट्टी में कम खेलो, इधर उधर की उल्टी सीधी हरकतें कम करो, बाहर का गंदा खाना कम खाओ। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, 3 बार एक्सरा कराने पर कैंसर होता है क्या? नहीं, एक्सरे में होता है रेडिएशन, कैंसर नहीं होता है, लेकिन उससे कैंसर हो सकता है, होता नहीं है, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है। सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो वेजिटेबल्स लाते हैं, जो फ्रूट्स लाते हैं, उसको हम बिना धोले, बिना धुले अच्छे से, बिना कुछ छीले छाले खा लिए, जैसा मन के तुम वैसे ही खा लिए, कोई विदाउट टेंशन, आराम से खा लिए, तुम्हें लगता है बिल्कुल मस्त हो गया, मजा आ गया। ठीक है, अगर तुम सब्जियों को बिना धुले खा लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत तेजी से फैल सकता है, जिसकी वजह से तुम बीमार हो सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अब ये पूछ रही है कि कल का पानी कैसे फ्रेश होता है। कल का पानी मुझे क्या पता, कल का पानी कैसे फ्रेश होता है, आज का कैसे फ्रेश होता है, परसों का कैसे होगा, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। कल का पानी मतलब क्या है? चलो, कल मतलब क्या, कल 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 पानी पीना। नियंत्रण क्या है, कंट्रोल क्या है? अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो रोग है वो बहुत तेजी से, कितनी तेजी से, बहुत तेजी से लोगों में फैलने लगे, या फिर लोगों के अंदर गंभीर बीमारी करने लगे, तो उससे बचने के लिए नियंत्रण क्या है? ठीक है, क्या क्या चीजें वो अपना करके उससे बचेगा, क्या कर सकता है? पहली चीज, रोगी को आराम करना चाहिए। अब समझ लो, जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, जो रोगी है ना, जो उस रोग से इन्फेक्टेड है, उसको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, उसको आराम करना चाहिए, आराम सोना चाहिए, ज्यादा चाल फेर टहल पहल ये सब मत करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, रोगी को इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए, ओआरएस का घोल पीना चाहिए, ये सब चीजें करना चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड होता है उसको पीना चाहिए, आता है ना डिब्बे में, है ना, आता है ना। अच्छा, चपकल बोल रही थी, अच्छा, चपकल मतलब वो नल, पानी निकलने वाला। हाँ, पानी निकलने वाला कैसे फ्रेश होता है, पता नहीं होता होगा कैसे, पहले घर पढ़ लो, है ना, फिर बताएंगे कैसे फ्रेश होता है। ठीक है, हाँ, तो अब इस तरह करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? इस रोगी में विशेष सावधानी से दवा लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो रोग होता है कि तुम ये नहीं कि तुम पहुंचे, जो मनाई दवाई ले लिए, खा लिए। तुम्हारे बगल वाले एक चाचा थे, वो चाचा एक बार उनको ऐसी बीमारी हुई थी, है ना, वो नाली का पानी पी लिए तो ठीक हो गए, तुम भी नाली पानी पी लिए, तुम मर गए। ऐसे नहीं करना है। ऐसी बीमारी है, जाना है डॉक्टर के पास, मिलना है, प्रिस्क्राइब करना है, बात करनी है। आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल इजीली अवेलेबल होते हैं, वहां पर डॉक्टर भी आपके इजीली अवेलेबल होंगे, आपको उनसे जाना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, दवा लेनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग दवा को खाना है। अपने मन से नहीं कि जो तुम्हारा मन हुआ उठाए खा लिए, है ना, अपने मन से ये सब हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन है, जैसे रोगी को एमिटीन एक दवा है। देखो एक चीज सुनना, इसमें से मैं जो भी तुमको मेडिसिन बता रहा हूं, ठीक है, मेडिसिन बता रहा हूं, वो मेडिसिन को ध्यान से सुनना, अपने मन से मेडिकल स्टोर से खरीद कर नहीं लेना है। पहली चीज सुन लेना, विदाउट डॉक्टर परमिशन ये दवा नहीं लेनी है। ये दवा सिर्फ मैं तुम्हें डॉक्टर्स जो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये दवा आती है ना। मैं और भी दवा बता सकता हूं, बिकॉज है ना, मैंने फार्मा इंडस्ट्री में भी पढ़ा है, दवाइयों से बहुत खेला हूं, दवाइयों के बारे में बहुत जानता हूं। ठीक है, तो
है ना। तो उसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट ये दवा पहले बता रहा हूँ, ये दवा अपने मन से डॉक्टर के पास नहीं लेनी है। ढेर सारी दवा के नाम मुझे भी आते हैं, मुझे पता है इससे कैंसर ठीक होता है, इससे टीबी ठीक होता है, मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। बट आज जब भी मैं बीमार होता हूँ तो सबसे पहली चीज है कि उस डॉक्टर से मिलता हूँ मैं, ठीक है, उस डॉक्टर से। और पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, आज तक बताया ना होगा, आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। और पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ 2023 में, ठीक है। तो 2023 में मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड करके बताया है कि यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। एंड उसने ग्रीन कार्ड अवेलेबल करवाया है मेरा, ठीक है। शायद नहीं बताया था, आज बता दिया, ठीक है। तो आज भी जब ढेर सारी दवा मुझे भी आती हैं, ये लेना चाहिए, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन सही है, इसका फॉर्मूला ये सही है, बट आज भी मैं नहीं लेता हूँ। जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करता हूँ, फोन करता हूँ, उनको बताता हूँ, या फिर जो दवा मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ वो दवा बताता हूँ कि सर क्या मैं इसको ले सकता हूँ, है ना। भैया नींद की दवाई खाने से कुछ हानि भी होती है, बहुत हानि होती है। नींद की दवाई अल्फ्रॉक्स, सॉरी नाम नहीं बताना, वो दवाई खाने से, ठीक है, नुकसान तो होता ही है। कोई भी तुम मेडिसिन लोगे, मेडिसिन, है ना, तो उसका क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ आपका, है ना, एडवर्स इफेक्ट, कुछ इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट, कुछ एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी में पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ले लोगे तो मर भी जाओगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है, जल्दी बीमार होने पर पहले टैग बन पड़ता पाए, पहले ही इस लाइक बनना पड़ता है। नहीं क्या लाइक बनना है, उसमें हॉस्पिटल में जाना है, पर्चा कटवाना है 1 रुपया का, डॉक्टर को दिखाना है, बात करनी, दवा लेनी, चले आना है ना, है ना। अमन भैया आप तो डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अलग होता है और फार्मासिस्ट अलग होता है, ठीक है ना। बट आज यहाँ पर यूपी बिहार में कुछ लोग कुछ फार्मासिस्ट ही डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर नहीं होते, एक होता है डॉक्टर, ठीक है, और एक होता है DRX, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, है ना, कंफ्यूजन रहता है, आदमी DR बड़ा करके लिख देता है और X नीचे करके, बट मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं हमेशा अपना नाम ऐसे ही लिखता हूँ जब कहीं पर जाता है तो, है ना। ये देखो डॉक्टर X इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड डॉक्टर बट आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, डन। हाँ, तो इसलिए क्या करना है कि कोई भी हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल दवा को नहीं ले लेनी है। तो क्या करना है, जब इस रोग में होता है तो इस रोग में रोगी को एमिटीन लेनी है, एक वायोफॉर्म मेडिसिन करके आती, चीनोफॉर्म आती है, आदि दवा अधिक प्रभावकारी है, ठीक है। बट प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर, डॉक्टर से मिलना है, वो बताएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। चलो, हाँ सर माथा दर्द का कोई दवा, माथा दर्द क्यों हो रहा है यार इस उम्र में, माथा दर्द है, बताओ, है ना। इसका मतलब यही होता है मेरे बच्चे, फार्मासिस्ट, DRX का मतलब, डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, DRX का मतलब होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फालतू का फार्मासिस्ट नहीं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है ना, क्लियर। आप देखो, तो यहाँ पे हम समझ गए भाई। तो इस तरह से मेडिसिन लेनी है और हमें अपने आप को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक करना है और बेहतर तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। तो जब माथा तो दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा खाया पिया करो, अभी ये उम्र नहीं है टेक मेडिसिन मेडिसिन लेने की भाई, इस उम्र में तुम्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ा सा, है ना, दौड़ लिया करो, ठीक है। दवा खाते हो ना, दवा कैसे खाते हो, दवा लेके आते हो, सुबह सुबह बैठते हो तमीज से, फिर दवा निकालते हो, फिर उसको मुंह में रखते हो, फिर खाते हो। ऐसे ही सुबह सुबह उठते समय सिर्फ तुम्हें 2 काजू खाने, 2 काजू, सिर्फ 2, एक काजू उठाओगे, प्यार से खाओगे, फिर दूसरा काजू जाओ, फिर दोबारा खा लो, बस एक बार में एक ही ड्राई फ्रूट्स का सेवन करो, है ना, ठीक है। तो इस तरह तो थोड़ा सा हेल्थ को मेंटेन रखोगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, DRX का काम क्या होता है, इनका काम होता है मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन को लेना। लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं ना, मेडिसिन के बारे में जानते हैं, है ना, मेडिसिन कैसे बनती है लैब के अंदर, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। हम मेडिसिन बनाते हैं कि मेडिसिन कैसे बनेगी, हम मेडिसिन टेस्ट करते हैं जानवरों पर, पिक्स ज़्यादातर तो खैर सुअर ही होती है, सुअर पर चेक करते हैं, और फिर उस जियोग्राफिकल एरिया को देख करके मेडिसिन को टेस्ट करते हैं, वहाँ पर देते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन का, वो एक अलग जगह पर होता है, वहाँ पर टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बनाने का काम इन सब लोग का होता है, जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहते हैं ना कि फार्मा में काम कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री मतलब वही जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, वहाँ पे वो लोग काम, ठीक है ना, डन। हाँ सर जी, अब आप हमें ट्रेनिंग देना हाँ देंगे यार, देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, दूसरा रोग है प्यारे बच्चों, क्या वो बहुत अच्छा सा रोग है, कॉमन कोल्ड। आपको आसानी से जुकाम होता है, लिख लिए होगे, जुकाम होता है। अब तुम दांत का दवा बताइए सर जी, दांत का दवा इसे थोड़ी ना कोई बता देगा, तुम्हारे दांत टूट रहा है कि क्या हो रहा है, कट गया है, सूढ़ा अंदर है, ठीक है, गम के अंदर दांत घुसा हुआ है, निकल ही नहीं आ रहा है, कई रीजन होते हैं ना, तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, रोग मत पूछो, पढ़ो बस। कॉमन कोल्ड, जुकाम, हमको जो आसानी से जुकाम अच्छी ऐसे करते रहते हैं ना, किसके द्वारा होता है, ये कॉमन कोल्ड के द्वारा, ठीक है। अरे हिचकी आने लगी यार, तुम लोग याद करने लगे क्या, कहते हैं ना कि हिचकी आती है तो कोई याद कर, ऐसा नहीं है है ना। तो जो कॉमन कोल्ड है, जिसको बोलते हैं सामान्य जुकाम, किसके द्वारा होती है, तो जो कॉमन कोल्ड है वो होती है मेरे भाई राइनो वायरस के द्वारा, ठीक है ना। राइनो वायरस के द्वारा ये होता है क्या, कॉमन कोल्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जुकाम। तो जुकाम किसके द्वारा मेरे भाई, राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होती है, ठीक है। चलो इसके बाद
यह मानव में ज्यादा संक्रामक रोग फैलाता है। राइनो वायरस क्या करता है? मानव में ज्यादा संक्रामक रोग फैलाता है। कैसे? तुमको जुकाम है, तुम मेरे रूम में आए, छू छू कर रहे थे, इधर उधर किए, हर जगह फैला दिए, ठीक है ना? हर जगह क्या कर दिए? हर जगह फैला दिए। मैं भी वही रूम में टहला, राइनो वायरस नाक के माध्यम से चला गया, मुझे भी जुकाम हो गई। तो ये बहुत ज्यादा संक्रामक होता है, आसानी से फैल गया। कोई आदमी को जुकाम है ना, वो आदमी तुम्हारे ऑफिस में आया, तुमसे मिला, तुमसे बात किया, तुमसे हाथ मिलाया, तुम्हें भी हो गई जुकाम। वो आज तक तो वो सी कर रहा था, कल से तुम भी करने लगे, लगता है जुकाम हो गई, माथा दर्द करने लगा, ठीक है? हाँ, हिचकी कहाँ गई आपकी? चली गई बात करो। हाँ यार, बहुत जल्दी जान जाता है ना, है ना? तुम लोग तो कभी याद करते नहीं, इतने बदतमीज हो गए हो सब, है ना? ठीक है, एक तरह से टेंशन फ्री कैसे रहे एवरी टाइम, बहुत टेंशन फ्री एवरी टाइम। यार यार ये जीवन है तो टेंशन रहेगी, जिस दिन जीवन खत्म हुआ उसी दिन टेंशन जाएगी। बाकी टेंशन किस चीज़ की ले रहे हो भाई, डिपेंड वो करता है कि टेंशन किस चीज़ की है। चल आगे देखो, क्या रोग किसके द्वारा? नाक के द्वारा श्वसन पथ को संक्रमित करता है। ये आदमी है, बालक है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर नाक है, इसी को संक्रमित करेगा। ये यहाँ पर इसका नोज है, इसी को संक्रमित करेगा धीरे धीरे, नाक के पथ को, श्वसन पथ को, ये जो सांस लेने वाला पथ है, ठीक है, श्वसन पथ, इसको संक्रमित करेगा और इसको आसानी से क्या करेगा? अपने चपेटे में ले लेगा, ठीक है। इसके बाद संक्रमण कैसे करता है कि यह रोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, बिंदु कणों से फैलता है। जब कोविड आया था सब लोग मास्क पहने थे, और सब लोग जब छींकते थे, आज छी, तो ऐसे नहीं छींकते थे, आज छी ऐसे नहीं, वो कैसे छींकते थे? ऐसे करके, ताकि जितने ड्रॉपलेट्स उड़ रहे हैं, उड़ेंगे छींक के दौरान, वो सारे इसमें चिपक जाएंगे, इसमें यहाँ पर चिपक जाएंगे हाथ में, और यहाँ कोई टच भी नहीं करेगा। इसीलिए किया गया ताकि यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है? जब भी छींक आए तो, है ना, एक रुमाल में लगा करके छींकते, फिर उसको बाद में साफ करते हैं, तो है ना, तो आसानी से, क्योंकि रोगी है, उसको रोग हो गया है, और वो रोगी व्यक्ति क्या कर रहा है? तो वो रोगी व्यक्ति को रोग है, और वो रोग प्यारे बच्चों आसानी से अब आपको क्या कर देगा? ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है, आसानी से ट्रांसफर कर देगा वो रोग को, है ना, आसानी से हो जाएगा ट्रांसफर, खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम। इसलिए जब भी कोई छींके होंगे तो उसे बता देना, तमीज से छींको, ऐसे करके छींको, है, मुंह में छींक दो हमारे, ठीक है ना, कहते उसे बोल दो कि मुंह में छींक दो हमारे। इसके बाद यह रोग संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के द्वारा भी फैलता है। जैसे मैं संक्रमित हूं, मैं ये मोबाइल छुआ, ऐसे किया, यहाँ लगा दिया, फिर मोबाइल रख दिया, तुम भी आए, तुम भी मोबाइल चलाने लगे, तुम आए और तुम भी इस मोबाइल को चलाने लगे, खटाखट से इसमें मोबाइल बात करने लगे, हाँ, देखने लगे, हाँ ठीक है, गेम खेलने लगे, बतियाने लगे, हाँ ठीक, तुम्हें भी हो गया। संक्रमित व्यक्ति की उपयोग की गई चीजों को, वस्तुओं को छूने से भी फैल जाएगा। दूसरा, इस रोग में फटी आवाज निकलेगी, गला खराब रहेगा, इन्फेक्शन तो यही रहेगा ना, फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि 3 से 7 दिनों तक रहता है। जो जुकाम होती है, कान खोल कर सुन लेना, कि जो जुकाम होती है वो 3 से 7 दिन तक उसका चलता है साइकिल, ठीक है? तो 3 से 7 दिन तक तो गंभीर रहेगी, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगी, ठीक है? 3 से 7 दिन। अगर तुम्हें जुकाम हुई है तो दवा मत लेना, दवा मत लेना, पूरी सफाई हो जाने दो बॉडी की, पूरी बॉडी तुम्हारी क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी, दवा मत खाना, हो जाने दो। 7 दिन के बाद, 3 से 7 दिन तक वो रहेगी, है ना, और 7 दिन तक प्यारे बच्चों क्या होगा? ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा, ठीक है? इतना खतरनाक नहीं है ये, ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है भैया। मोबाइल नॉन लिविंग है, हाँ मोबाइल नॉन लिविंग है, बट वायरस तो यहाँ चिपका हुआ है। कौन सा वायरस? राइनो वायरस चिपका हुआ है, ठीक है ना? फिर देखो क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ राइनो वायरस इन्फेक्शन, ठीक है? सिम्टम क्या है? राइनो वायरस का इन्फेक्शन होता है, उससे हमें जो सिम्टम मिलते हैं, सिम्टम क्या है? फीवर हुआ, बुखार आएगा, स्नीजिंग होगी, छींक आएगी, कफिंग होगी, कफ निकलेगा, ऐसा करते रहोगे, ठीक है? सोर थ्रोट होगा, बारे बच्चों आज बहुत ज्यादा जुकाम हो गई है, जिसकी वजह से, है ना, सही से आवाज भी नहीं निकल पा रही है ना, तो हम प्यारे बच्चों कल क्लास करें, ठीक है, चलिए बाय बाय, है ना, ऐसे होगा। सोर थ्रोट होगा, गला तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है? और फिर क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी तुम्हें होगा, तुम्हें आराम करने की जरूरत होगी, ठीक है? इसमें हेडेच, ईयर प्रेशर पड़ेगा, नेजल में इन्फ्लामेशन होगा, और बॉडी पेन करेगी, दर्द भी करेगी थोड़ा बहुत, ठीक है? इसके बाद इसकी रोकथाम क्या है? रोकथाम नहीं करना है कि व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? जो व्यक्तिगत साफ सफाई है, साफ सफाई से नहीं रहोगे, अच्छे से नहीं रहोगे, बीमारी फैल जाएगी। व्यक्तिगत साफ सफाई पर क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोते रहना चाहिए। कि भाई तुम जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया हूँ, ढेर सारी चीजें छुआ, पेन छुआ, इस माइक को छुआ, सब कुछ छुआ, अब मैं जाकर के पहले हैंड वॉश करता हूँ, ठीक है? उसके बाद, क्योंकि इसको बहुत ढेर सारे लोगों ने छुआ है, कोई इन्फेक्शन क्या फैल रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, फैल जाता है ना। एस्पिरिन और एंटीहिस्टामाइंस औषधियों का उपयोग करना चाहिए। एस्पिरिन और एंटीहिस्टामाइन यहाँ पे और नहीं है, ठीक है ना? चलो ये देखो, तो क्या देख लिया भाई कि एस्प्रिन एक मेडिसिन आती है, आसानी से इजीली अवेलेबल होती है। एस्प्रिन खा लेते हैं, बीमार हुए एस्प्रिन खा लिया, ठीक हो जाएगा, ठीक है? एस्प्रिन है, एंटीहिस्टामाइन है, ठीक है? हिस्टामाइन ये इसका जो फॉर्मूला है, हिस्टामाइन है, इससे क्या होता है, इससे आपका ठीक हो जाएगा, बट लेना नहीं है अपने से, ठीक है? एक तरह से गला खराब हो गया, छुट्टी कर दीजिए, पागल हो गया, गला तो नहीं चला खराब हुआ है ना? इसका नेजल स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। एक स्प्रे है, ठीक है? सिप्ला एक कंपनी है ना, पेटेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। सिप्ला इज अ बिग ब्रांड इन इंडिया, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ठीक है? यहाँ पर प्यारे बच्चों एक नेजल स्प्रे है जिसका नाम है नेजेलिन, ठीक है? नेजल स्प्रे, नेजेलिन 10 ml का है पूरा ये, और इसको प्यारे बच्चों क्या करना है, हर 10 घंटे में, हर 12 घंटे में ऐसे नाक में डाल करके लेटे रहना, ठीक है ना? नाक में डाल करके आराम से क्या करते रहना, लेटे रहना, मस्ती करते रहना, जिससे क्या होगा, जिससे थोड़ा सा
रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, आराम मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चैप्टर 2 टॉपिक आज आपने खत्म किया, ठीक है। पहला क्या क्या पढ़ा? पहला आपने पढ़ा अमीबी पेचिस, दूसरा क्या पढ़ा? है ना, सामान्य जुकाम, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब ये आपको आज क्या पता चल गया, ये आज आपको पता चल गया कैसे पढ़ना है। अब कल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप अपने डाउट बता दीजिए, आपके डाउट सॉल्व कर देते हैं, देन हम लोग क्लास ओवर कर देते हैं। चलो, है ना, है ना। बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ऐसे करके ढेर सारे टॉपिक जो भी हमारे हैं, न्यूमोनिया, इन सब टॉपिक्स को खत्म करेंगे। है ना, चलो भाई। और यू ऑलवेज रिमेंबर आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है ना। हाँ बेटा, दिक्कत होती है मिस्टर अभिषेक, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। परेशान मत हो, ज़्यादा खुराफात करेगा ना बीमार हो जाएगा, है ना। मजा आया भैया, है ना, मजा आया, है ना। ये कह रही कि ईयर में छेद है, कान में छेद है, क्या करें? तो छेद तो वो आपका कोजेनाइटल होगा ना, जन्मजात होगा ना, तो उसमें करना क्या है? तो भरना थोड़ी ना, रहने दो, वो तो जन्मजात है ना। सर हिम पुष्पा सिर्फ क्या है? हिम पुष्प सिर्फ क्या, नहीं पता मेरे को, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, नॉट कंफर्म, ठीक है। सर राइनो वायरस आता कहाँ से है? राइनो वायरस आता कहाँ से? देखो, राइनो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी पहले से अवेलेबल थे ना हमारी इस अर्थ में। ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में जैसे शेर, चीता, ये सब मौजूद हैं, तो इसी तरह ये राइनो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रियॉन्स, लाइकेंस, ये सब मौजूद थे, ठीक है। इन्हीं से तो जीवन बना है, यही से जीवन बना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ सर, चप्पल कल का पानी फिल्टर, तुम फिजिक्स में पढ़ना फिल्ट्रेशन वगैरह वहीं पे पूछना, है ना। तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? जहाँ पूछना है वहाँ पर पूछो, है ना। अब एक पूछ रही है कि हाइड्रोफोबिया क्या है? तुम्हारे अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। क्या होता है? फियर ऑफ वाटर, जल से डर, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, जल से डर, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। सर जी बॉर्न टीबी इन्फेक्शन है क्या? हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है? प्रोस्टेट कैंसर एज के साथ भी होता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर देखोगे ओल्ड लोगों में देखने को मिलेगा, ठीक है, यंगेस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए जो जो चीजें खा सको सही तरीके से, ठीक है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहेगी, ठीक रहेगा। ओल्ड एज में होता है ये, ठीक है ना। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, पढ़ लिए, ठीक है ना। दांत का दवा बताइए क्या होता है? मेरे भाई, ठीक है, दांत का दवा नहीं, दांत में प्रॉब्लम बहुत होती है, 1000 प्रकार के रोग होते हैं दांत के, ठीक है। इसीलिए उन पर एक आदमी पढ़ाई करता है जिसको बोलते हैं BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। सर आंखें खराब हैं, होंगी तो नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक होगा। खराब हुई आंखें थोड़ी ठीक होंगी, तुम्हारी किडनी एक बार खराब हो जाएगी, ठीक थोड़ी ना होगी। खाते रहो चिप्स चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, समोसा, खूब खूब खाते रहो, एक बार तुम्हारी किडनी खराब होगी, ठीक थोड़ी ना होगी, फिर तुरंत ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होगी, ठीक है। तो आंखें खराब हो गई, ठीक थोड़ी ना हुई, आंखें फूला फूला है। तो देखो रात में ज्यादा देर तक जग रहे हो, किस प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम पहचान करनी है ना, और प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट किया होगा। रात को सोने का टाइम होता है, सो जाओ, ठीक है। 7 से 8 घंटे कम से कम, 7 से 8 घंटे कम से कम नींद लेनी है। और आज के फालतू लोगों के, जाहिल जाहिल लोगों के कहने से तुम 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो करके तुम सफल हो जाओगे, घंटा सफल हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। नींद प्रॉपर लेना है, जैसे 7 घंटे, 8 घंटे, ये नहीं कि तुम 14 घंटे, 15 घंटे गधे की तरह सो रहे हो, ये नहीं करना है। 7-8 घंटे प्रॉपर नींद लेना है, ठीक है। उसके बाद सही तरीके से काम करना है, तभी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बाहर आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना। सर कैल्शियम की कमी है, कैसे पूरा करें, क्या करें? तो कैल्शियम की कमी, ऑटो कैल्शियम खा लो। कैसे पता चला तुम्हें कैल्शियम की कमी है? कैल्शियम की कमी है तो ऐसे फूड को सोर्सेज देखो जिनसे हमें कैल्शियम इजीली अवेलेबल हो सकता है, इजीली मिल सकता है, तो उसको ले लो, खा लो, है ना। चलो, HIV कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, कैंसर कैसे होता है, इन सब विषय पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, शुभकामनाएं साथ में है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है। सर डाइक्लोफेनिक और एसिलोफेनिक में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइक्लोफेनिक बताएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।